सोने की कीमत उसके अनोखे रंग की वजह से है, पर कभी सोचा है ये बाकी मेटल्स की तरह सिल्वर क्यों नहीं है? ज्यादातर मेटल्स तो बस ग्रे कलर के होते हैं, तो फिर सोना इतना अलग क्यों है? इसका जवाब केमिस्ट्री में नहीं, बल्कि सोने के एटम के अंदर और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास है। हर एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन सोने के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। सोने के न्यूक्लियस में होते हैं 79 प्रोटॉन। इससे ये बहुत भारी हो जाता है और इसमें एक जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज होता है। इस जबरदस्त खिंचाव से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से घूमना पड़ता है। सोने के इलेक्ट्रॉन लगभग आधी लाइट स्पीड से घूमते हैं। ये इतनी रफ्तार है कि धरती के 4 चक्कर 1 सेकंड में लग जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टीन की। उनकी थ्योरी कहती है, कोई चीज जितनी तेज चलती है वो उतनी ही भारी हो जाती है। इसी असर से इलेक्ट्रॉन भारी होकर न्यूक्लियस के और करीब खिंच जाते हैं। इसे रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पर एक छोटी ऑर्बिट का सोने के रंग से क्या लेना देना? हमें किसी चीज का वही रंग दिखता है जो वो रिफ्लेक्ट करती है, बाकी रंग वो सोख लेती है। चांदी के इलेक्ट्रॉन्स सारी लाइट बराबर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो सिल्वर दिखता है, पर सोने के इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। तो जब सफेद रोशनी सोने के एटम से टकराती है तो ये सिकुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कुछ खास करते हैं। वो हाई एनर्जी वाली नीली और बैंगनी रोशनी को सोख लेते हैं। बची हुई पीली और लाल रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हमारी आंखें इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को सुनहरे रंग का देखती हैं। मतलब बिना रिलेटिविटी के सोना भी चांदी जैसा होता। तो इसका मतलब ये है कि सोने का कोई भी गहना असल में आइंस्टीन के फिजिक्स का एक सबूत है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यही इफेक्ट सोने को खराब होने से भी बचाता है, मतलब अमर बनाता है। जो फोर्स इसका रंग तय करता है वही इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़े रहता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, तो अगर असली सोना पीला है तो फिर ये वाइट, पिंक और ग्रीन गोल्ड क्या होता है? वो रंग नेचुरल नहीं है, वो इंसानों के बनाए हुए एलॉयज यानी कि मिश्र धातु हैं। जैसे सोना मजबूत करने के लिए प्लैटिनम मिलाने से व्हाइट गोल्ड और कॉपर मिलाने से रोज गोल्ड बनता है। तो याद रखिए, सिर्फ पीला रंग ही सीधे फिजिक्स के नियमों से आता है, बाकी सब तो बस मिलावट है। तो सोचिए, अगर लाइट की स्पीड जरा सी भी अलग होती तो सोना भी शायद आज एक आम ग्रे मेटल होता।